Assalamu alaikum. My name is Mubashir Ali. I welcome all my dear students and respectable teachers on my YouTube channel. In this video, I will teach you 7th class math exercise 3.5 क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने दे। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है सम पार्ट ऑफ अ फ्लोर ऑफ हार। ये हमारे पास एक हार है जिसे उसने इज कवर्ड विद कारपेट। फाइंड द पोर्शन ऑफ द फ्लोर ऑफ अनकवर। ये हमारे पास टोटल 8 फ्लोर तक हार है। इसमें ये वाला जो रेड लाइन वाला पोर्शन है, इस पोर्शन तो उसने कवर किया हुआ है, और जो ये वाला पोर्शन है ये अनकवर्ड है। इस अनकवर्ड पोर्शन का हमने एरिया फाइंड करना है। तो जब इस अनकवर्ड पोर्शन का एरिया फाइंड करना है, ये वाली लेंथ हमें दी हुई है 5 मीटर। तो सबसे पहले हम यहां से लेकर ये वाली लेंथ फाइंड करेंगे। अब ये यहां से लेकर यहां तक हमारे पास लेंथ 15 मीटर है। यहां से लेकर यहां तक हमारे पास लेंथ 10 मीटर है। जब यहां से लेकर ये वाली लेंथ आपने फाइंड करनी है, टोटल में से ये वाली लेंथ आपने माइनस करनी है। यहां से लेकर यहां तक लेंथ 10 मीटर है, यहां से लेकर यहां तक लेंथ 15 मीटर है। तो 15 यहां से लेकर यहां तक 10 मीटर है, तो 15 मीटर में से ये 10 मीटर माइनस करें तो यहाँ पर बचता है ये 5 मीटर। अब जो ये मेरे पास अनशेडेड ये वाला रीजन है, इसका हमने एरिया फाइंड करना है। ये वाली लेंथ 5 मीटर है, इट्स मीन जो ऊपर वाली लेंथ होगी वो भी 5 मीटर है। अगर ये 5 मीटर है, इसके सामने वाली भी 5 मीटर होगी। तो जो ये अनकवर्ड पोर्शन है ये हमारे पास स्केल की फॉर्म में बन रहा है। तो इसकी हमारे पास जो लेंथ है ये हमें 5 मीटर दी हुई है। हमने फाइंड करना एरिया। अब जो अनकवर्ड शेप है ये स्केल शेप बन रहा है, तो यहां पर लिखना है एरिया ऑफ स्केयर। एरिया ऑफ स्केयर, स्केल तो एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। अब लेंथ हमें 5 मीटर दी हुई है, ये बनता है 5 मीटर मल्टीप्लाई 5 मीटर। 5 to 5 से मल्टीप्लाई इतने ये बनता है 25 और मीटर स्क्वायर। जो ये एरिया ऑफ स्क्वायर, जो हमारे पास ये अनकवर्ड शेप है, ये वाली अनकवर्ड, इसका जो एरिया आता है वो आता है 25 मीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ वॉकिंग ट्रैक अलोंग द लॉन, ये लॉन है, लॉन के अलोंग जो वॉकिंग ट्रैक है उसका एरिया हमने फाइंड करना। वॉकिंग ट्रैक ये लॉन हमारे पास आता है, ये जिसे मैं ये रेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये हमारे पास वॉकिंग ट्रैक है, इसका हमने एरिया फाइंड करना है। जो रेड लाइन वाला पोर्शन है, इस पर जिसके ऊपर मैंने ये रेड लाइन निशान लगाई है, इसका हमने एरिया फाइंड करना है। अब इसका एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम, अब इसके अंदर दो रेक्टेंगल आ रही है, एक लार्ज रेक्टेंगल आ रही है, एक स्मॉल। तो मैं पहले लार्ज रेक्टेंगल का एरिया निकालूंगा, फिर स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया निकालूंगा। जब लार्ज में से स्मॉल एरिया का माइनस करूंगा तो ये मेरे पास फिर वॉकिंग ट्रैक का एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लार्ज रेक्टेंगल को सॉल्व करते हैं। अब लार्ज रेक्टेंगल में ये वाली लेंथ हमें दी हुई है, यहां से लेकर ये वाली लेंथ हमें दी हुई है 10 मीटर। अब यहां से लेकर ये वाली लेंथ हमें नहीं दी हुई, तो सबसे पहले हम ये फाइंड करते हैं। हमें यहां से लेकर ये वाली लेंथ हमें दी हुई है, ये वाली है 16 मीटर। ये वाली हमें दी हुई है 16 मीटर। अब यहां से लेकर यहां तक लेंथ हमारे पास 2 मीटर है। अगर यहां से लेकर यहां तक लेंथ 2 मीटर है, इट्स मीन यहां से लेकर यहां तक लेंथ भी हमारे पास 2 मीटर होगी। तो 16 में ये 2 प्लस किया 18, और 18 में ये 2 प्लस किया 20। तो इट्स मीन जो लार्ज के अंदर ये है, इसकी लेंथ हमारे पास आ जाती है 20। इसकी हमारे पास लेंथ आ जाती है 20 मीटर, और ब्रिथ हमें दी हुई है, ये हमारे पास है 10 मीटर। तो हम इसका एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ लार्ज रेक्टेंगल,
केंद्रित एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ हमारे पास 20 मीटर है, ब्रेथ हमारे पास 10 मीटर है। 20 तो 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बन जाता है 200 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास लार्ज टेंडर की लेंथ आ जाती है। अब हम स्मॉल टेंडर को सॉल्व करते हैं। स्मॉल अगर स्मॉल टेंडर लिया जाए तो इसकी हमें लेंथ ये दी हुई है, इसकी लेंथ हमें दी हुई है 16 मीटर। इसकी हमें ब्रेथ भी दी हुई है, इसकी ब्रेथ जो है ये है 6 मीटर। एरिया ऑफ स्मॉल टेंडर, एरिया ऑफ स्मॉल टेंडर के एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। अब इसकी लेंथ हमारे पास 16 है, ब्रेथ हमारे पास 6 है, तो 16 तो 6 से मल्टीप्लाई करना ये बनता है 96 मीटर स्क्वायर। अब ये हमारे पास लार्ज टेंडर तभी एरिया आ जाता है, इस लॉन्ग तभी एरिया आ जाता है। हमने फाइंड करना है वर्किंग क्रेट। वर्किंग क्रेट वो है जिसे मैंने ये रेड लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है। जब टोटल में से इस लान यानी सुमार जो लान है ये स्मॉल टेंडर के एरिया के इक्वल है। जब टोटल टेंडर में से ये स्मॉल टेंडर का एरिया माइनस करूंगा तो फिर ये मेरे पास वर्किंग ट्रैक का एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ वर्किंग ट्रैक, एरिया ऑफ वर्किंग ट्रैक ये इज इक्वल टू एरिया ऑफ लार्ज टेंडर, एरिया ऑफ लार्ज टेंडर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल लार्ज टेंडर जो था उसका एरिया हमारे पास 200 मीटर स्क्वायर आया था। स्मॉल टेंडर का एरिया हमारे पास 96 मीटर स्क्वायर आया है। तो 200 में से 96 माइनस करें तो इसका आंसर आ जाता है 104 मीटर स्क्वायर। जो हमारे पास ये वर्किंग क्रैक है उसका जो एरिया आता है वो आता है 104 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन। जो अनशेडेड रीजन है इसका हमने एरिया फाइंड करना है। जिस तो मैंने ये रेड लाइन से रिप्रेजेंट किया हो ये हमारे पास शेडेड रीजन है। तो ये वाला अंदर वाला पोर्शन है ये हमारे पास अनशेडेड है, इस रीजन का हमने एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें इसकी लेंथ फाइंड करते हैं। अब यहां से लेकर यहां तक हमें टोटल लेंथ दी हुई है, ये हमें दी हुई है 50 मीटर। हमने लेंथ फाइंड करनी है यहां से लेकर यहां तक। अब यहां से लेकर ये वाली लेंथ 2 मीटर है, यहां से लेंथ लेते अगर यहां से लेकर ये वाली लेंथ 2 मीटर है तो ये वाली लेंथ भी 2 मीटर है। जब आपने यहां से लेते ये वाली लेंथ फाइंड करनी है तो टोटल लेंथ में से ये भी 2 मीटर आपने माइनस डाल देना है और ये वाला 2 मीटर भी माइनस डाल देना है। तो 50 में से ये 2 माइनस करें 48, 48 में से ये 2 माइनस करें तो ये बनता है 46। जो ये अंदर वाले अनशेडेड है इसकी लेंथ तो हमारे पास आ जाती है 46। इसी तरह ये इसकी जो ब्रेथ दी हुई है ये टोटल यहां से लेते यहां तक हमें दी हुई है 20 मीटर। हमें इसकी ब्रेथ चाहिए यहां से लेकर यहां तक। तो यहां से लेकर ये वाली लेंथ 2 मीटर है तो इट्स मीन यहां से लेकर ये वाली लेंथ भी इसकी 2 मीटर होगी। जब आपने ये लेंथ फाइंड करनी है तो टोटल में से ऊपर वाला भी 2 माइनस डाल देना है और नीचे वाला भी 2 माइनस करना है। 20 है, 20 में से ऊपर वाला 2 माइनस करना है 18, 18 में से ये 2 नीचे वाला माइनस करना है तो ये बन जाता है 16। तो ये इसकी ब्रेथ हमारे पास। अब इस रीजन का हमने एरिया फाइंड करना, तो ये रीजन जो हमारे पास बनता है ये रेक्टेंगल की शेप तो बन रहा है। एरिया ऑफ अंश इसकी हमें लेंथ जो है ये 46 मीटर दी हुई है और इसकी जो ब्रेथ है ये हमें दी है 16 मीटर। एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन, अनशेडेड रीजन, अनशेडेड जो रीजन है ये रेक्टेंगल की शेप का बन रहा है।
ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ हमारे पास 46 मीटर है, ब्रेथ हमारे पास 16 मीटर है। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें, 46 मल्टीप्लाई 16, 6 तो 6 से मल्टीप्लाई करें 36, 6 इधर 3, 6 4 24, 24 में 3 प्लस 27, यहाँ पर क्लास 1 तो 6 से मल्टीप्लाई देना 6, 1 तो 4 से मल्टीप्लाई देना 4, 6 वैसे 7 प्लस 6 13, 3 इधर 1 ऊपर, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7। तो इसका आंसर आ जाता है 736 मीटर स्क्वायर। जो ये हमारे पास अनशेडेड रीजन है, इसका जो एरिया आता है वो आता है 736 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर। ये हमारे पास फिगर दी हुई है, इसका हमने एरिया भी फाइंड करना है और पेरीमीटर भी फाइंड करना है। सबसे पहले जो ये शेप दी हुई है, ये हमें ट्रेपेजम की शेप दी हुई है। ये ट्रेपेजम में दो साइड्स पैरेलल होती हैं और एक साइड परपेंडिकुलर होती है। ये वाली साइड और ये वाली साइड एक दूसरे के ऊपर पैरेलल है और ये लेंथ इसके परपेंडिकुलर होती है। अब ये देखो, यहां से लेते ये वाली लेंथ 8 मीटर है, फिर यहां से लेते ये वाली 3 मीटर है। तो यहां से लेते ये वाली लेंथ 3 मीटर है और यहां से लेते ये वाली लेंथ जो है ये हमारे पास 8 मीटर है। एरिया ऑफ ट्रेपेजम का फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजम। ये जो शेप बन रही है, ये ट्रेपेजम की शेप बन रही है, इसका फार्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट। ये 1/2 वैसे लिखना है। अब इसमें पैरेलल साइड्स कौन सी है, ये वाली साइड्स और ये वाली साइड्स ये आपस में पैरेलल है। तो इन दोनों तो प्लस तने 8 और 3 ये बनता है 11 मीटर। इट्स मीन की टोटल लेंथ ये वाली साइड 11 मीटर है, ये 3 है ये 8 है, तो इन दोनों तो प्लस तने ये भी हमारे पास बनता है 11 मीटर। ये वाली साइड्स और ये वाली साइड आपस में एक दूसरे से पैरेलल है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स मींस इन दोनों साइड्स तो हमने प्लस करना है। ये साइड्स और ये साइड्स आपस में पैरेलल है, ये साइड्स 11 मीटर है प्लस ये ऊपर वाली साइड्स भी 11 मीटर है मल्टीप्लाई हाइट। इसमें जो हाइट है ना वो सीधी होनी है, तो इसमें हाइट ये हमारे पास है 4 मीटर। यहाँ से स्टूडेंट धरती चलते हैं तो वो हाइट ये समझ लेते हैं, यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन धड़क हो जाता है। हाइट जो होती है सीधी होती है, जो 90 यानी से आल्टीट्यूड भी कह सकते हैं। जो 90 के अंदर पर हमारे पास हाइट आ रही है वो आपने आल्टीट्यूड भी समझ सकते हैं और इसे आप हाइट भी कह सकते हैं। तो ये 1/2 वैसे 11 प्लस 11 ये बनता है 22 मीटर मल्टीप्लाई 4 मीटर, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, ये हमारे पास बना 11 मीटर मल्टीप्लाई 4 मीटर। 11 तो 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बनता है 44 मीटर स्क्वायर। जो ये शेप है इसका जो एरिया आता है वो आता है हमारे पास 44 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया बन जाता है एरिया ऑफ गिवन शेप। जो ये गिवन शेप दी थी ट्रेपेजम दी थी, इस वजह से ये शेप है इसका जो एरिया आता है वो आता है 44 मीटर स्क्वायर। अब हम इसका निकालते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर का फार्मूला होता है सम ऑफ आल साइड्स, सम ऑफ आल साइड्स, जितनी भी ये साइड्स दी हूं उन सभी साइड्स को आपने प्लस करना है। तो यहां से ये वाली लेंथ हमारे पास 3 मीटर है, ये वाली लेंथ हमारे पास 8 मीटर। अब इसके हमें लेंथ नहीं दी, ये वाली 5 मीटर है, इट्स मींस ये वाली लेंथ भी 5 मीटर है प्लस 5, फिर उस पर ये हमारे पास लेंथ 3 मीटर है, फिर यहां से लेते ये वाली लेंथ भी 8 मीटर,
फिर यहां से लेते ये वाला लेंथ भी हमारे पास 5 मीटर है। इनके साथ भी आपने मीटर लिख लेना है। अब इन सभी को आपने प्लस कर लेना है। 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 5 16, 16 प्लस 3 19, 19 प्लस 8 27, 27 में 5 प्लस किया 32 मीटर। जो ये हमारे पास गिवन शेप है इसका जो पेरीमीटर आता है वो आता है 32 मीटर।